पहले हम लोग पांचवी जो पास है उनके लिए हम लोग देखेंगे, इसके बाद योग्यता के अनुसार बढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक, देखिए जो वैकेंसी जारी किया गया कोरबा जिला से, उन वैकेंसी जारी किया गया है जिला सेनानी, जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना कोरबा छत्तीसगढ़ से भर्ती जारी किया गया है, जो कि 11/9/2023 को एक पीडीएफ जारी किया गया था। यहाँ बात किया जाए अंशकालीन, यहाँ पे देखिए स्वीपर का पद रखा गया है, जो कि कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा, जिसकी योग्यता केवल और केवल 5वीं पास रखा गया है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक, इसके बाद हम नीचे में जाके देख लेते हैं, नीचे में और भी इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को स्पीड पोस्ट लिस्ट डाक के माध्यम से फॉर्म को भेजना कहाँ है, तो देख लीजिए कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना कोरबा छत्तीसगढ़ के पते पर आप लोगों को भेज सकते हैं या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। ठीक, आप लोगों को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 19/9/2023 से है। अंतिम तिथि की बात की जाए तो 30 सितंबर 2023 को रखा गया है। योग्यता की बात की जाए तो 5वीं पास रखा गया है। उम्र सीमा की बात की जाए तो 19 वर्ष से 40 वर्ष वाले इस पद के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं बताया गया है। ये फॉर्म वगैरह सब कुछ ऑफलाइन है या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त हो पाएंगे। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर से 11/9/2023 की भर्ती है। संविदा यह भर्ती ले रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर पंजीकृत डाक के माध्यम से या तो फिर यहाँ पर पोस्ट रजिस्टर्ड डाक स्पीड के माध्यम से कार्यालय दिवस में यहाँ पर 10-10:30 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ पर आवेदन जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट भी दिया गया है, जिसमें 11/9 से 26/9 तक यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा इनके द्वारा जो फॉर्म है वो। और पद की बात करें तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं NMHP का है, जिसमें यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक ले है। 31,500 इसका वेतन दिया गया, एक पद है इसका। और यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर, जिसका 31,500 इसका वेतन है। 3 पद हैं, बाकी आप जिस भी श्रेणी से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें MSc साइकेट्रिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग इसमें मांगा गया है। इसमें आयुष के लिए पद है, MO के लिए 25,000 इनका वेतन है। BAMS BHMS इसमें मांगा गया डिग्री। MO आयुष फीमेल के लिए यहाँ पर है, 25,000 इसका भी वेतन है। एक पद है जिसमें यहाँ पर BAMS इसमें भी मांगा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट का पद है, 23,000 इसका वेतन है। एक पद दिया गया है जिसमें यहाँ पर MA होना चाहिए साइकोलॉजी में, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सोशल वर्कर के यहाँ पर पद है, जिसमें एक पद है, 22,000 इसका वेतन है। ब्लॉक मैनेजर अकाउंटिंग का यहाँ पर 21,000 इनका वेतन है। BCom होना चाहिए, 1 ईयर। पोस्ट ग्रेजुएशन PGDC इसमें मांगा गया है। फिजियोथेरेपिस्ट का पद है, 18,000 इनका वेतन है। 8 पद है। बैचलर डिग्री मांगा गया है PPT में। नर्सिंग ऑफिसर का पद है, 16,500 इसका वेतन है। 3 यहाँ पर पद दिए गए हैं, जिसमें BSc नर्सिंग होना चाहिए, JNM भी इसमें मांगा गया है। डेंटल असिस्टेंट 14,000 इनका वेतन है। डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी इसमें मांगा गया है। सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसमें 2 पद दिया गया, 13,650 इनका वेतन है। स्नातक के साथ साथ यहाँ पर 1 वर्ष जो डिप्लोमा होते हैं वो इसमें होना चाहिए। सेक्रेटरी असिस्टेंट IDSP में यहाँ पर 13,650 रुपये इनका वेतन है। एक पद इसमें है और इसमें भी ग्रेजुएशन के साथ हो रही है, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। ANM की भर्ती जिसमें 12,000 इनका वेतन है। 8 पद दिए गए हैं, 12 पास ANM होना चाहिए। और जेड सेक्रेटरी असिस्टेंट पाडा में यहाँ पर 12,000 इनका वेतन है। 4 पद दिया गया है, 12 पास इसमें भी मांगा गया है। कंप्यूटर डिग्री इसमें भी आप कंप्यूटर जो डिप्लोमा होती है वो भी आपका होना चाहिए। क्लास 4 का यहाँ पर पद है, 10,000 इनका वेतन है। 2 पद है, 10th पास मांगा गया। लैब असिस्टेंट में 8,800 इनका वेतन है। 2 यहाँ पर पद हैं, इसमें जीव विज्ञान के साथ यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। कुक कम केयर टेकर के लिए यहाँ पर 8,800 इनका वेतन है। 8वीं पास मांगा गया है। एक पद दिया गया है, अटेंडेंट का एक पद है। 8वीं पास इसमें भी मांगा गया है। स्टाफ नर्स के पद हैं, जिसमें 11 पद हैं और 16,500 इनका वेतन है। BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग इसमें मांगा गया। MPW जो कि होते हैं, जिसमें मेल के लिए यहाँ पर हैं 11 पद है, 14,000 इनका वेतन है। हायर सेकेंडरी होना चाहिए, 10+2 एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि कोर्स के अंतर्गत जो इसका भी होता है। जेयर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसमें 12,000 इनका वेतन है। 11 पद दिए गए हैं। 12 पास प्लस यहाँ पर 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। क्लास 4 का भी है, जिसमें 10th पास मांगा गया।
टोटल यहाँ पर 28 पदों पर भर्ती है। जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर नीचे में एक बार सब पढ़ लीजिएगा, फिर आवेदन करिएगा। और जो भी चयन की प्रक्रिया है एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो अनुभवी हैं उनका यहाँ पर अंक दिया गया है, कितने कितने मिलेंगे और क्या गुणा भाग रहेगा। बाकी डिटेल पे इधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ की तरफ से संविदा भर्ती की विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए आप योग्यता देख सकते हैं और पोस्ट देख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे योग्यता और बहुत सारे पोस्ट हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता। पहला है विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, एक पोस्ट है। ANM 4 पोस्ट है। ANM RBS के 2 पोस्ट है। चिकित्सा अधिकारी RBS के पुरुष 1 पोस्ट है। चिकित्सा अधिकारी RBS के 1 पोस्ट है महिला। और क्लीनर के लिए है 1 पोस्ट। OT टेक्नीशियन के लिए है 2 पोस्ट। स्टाफ नर्स 5 पोस्ट। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 2 पोस्ट। इम्यूनाइज 1 पोस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट 7 पोस्ट। बाई 1 पोस्ट। सचिविक सहायक टीकाकरण 1 पोस्ट। सिक्योरिटी गार्ड 1 पोस्ट और लैब टेक्नीशियन 5 पोस्ट। उसी तरह से इसका मानदेय वेतनमान आप देख सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है और उसकी योग्यता इधर दी हुई है। शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। विकास खंड कार्यक्रम के लिए MBA या MSW कम से कम 50% मार्क और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ANM के लिए 12वीं पास, ANM पास और INC सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सेंटर और लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से होना चाहिए। और ANM RBS के इसके लिए भी सेम होना चाहिए। और चिकित्सा अधिकारी BHMS और BAMS BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम NGOI टेकोनाइज आयुष होम्यो रजिस्ट्रेशन बोर्ड की तरफ से होना चाहिए। और ये महिला के लिए भी सेम है। तो आप लोग अलग अलग क्लीनर के लिए 8वीं पास होना चाहिए। OT टेक्नीशियन के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। और OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल काउंसिल लाइव रजिस्ट्रेशन CG पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग और GNM और हेल्थ और वेलनेस सेंटर संगवारी के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट और PGDCA होना चाहिए। और ये वाला होना चाहिए इम्यूनाइज फील्ड वैल्यूनेट्रीज, इसके लिए होना चाहिए IFV के प्रति सीजन मानदेय होगा दोस्तों ये, ठीक है। और इसका प्रत्येक विजिट में इसका मानदेय वेतनमान 300 रुपये प्रत्येक विजिट में होगा और यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और इसका मान्यता किसी भी प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कार्य सोशल वर्क में स्नातक के साथ कंप्यूटर मुख्यतः MS ऑफिस में कार्य करने की जानकारी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण के साथ कंप्यूटर मुख्यतः MS ऑफिस में कार्य करने की जानकारी। जीव विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड वर्क के लिए कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के पास टीकाकरण जैसे संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य निगरानी एवं फील्ड कर्मियों के प्रशिक्षित आयोजित करने का अनुभव हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये रहा इसकी। और फिजियोथेरेपी के लिए बैचलर ऑफ डिग्री एंड फिजियोथेरेपी एंड लाइफ रजिस्ट्रेशन। और आया के लिए होना चाहिए 8वीं पास। और सचिविक सहायक के लिए ग्रेजुएट विथ एनी ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये आप देख सकते हैं इसके। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं पास और शारीरिक दक्षता होनी चाहिए, लंबाई ऊंचाई और होनी चाहिए, ठीक है। और ST SC वालों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु सीमा में। तो इस प्रकार से दिया गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए भी है। तो ये रहा तमाम जानकारी। और इसकी पूरी जानकारी www.balrampur.gov.in पर देख सकते हैं।
11/9/2023 को वैकेंसी जारी किया गया। यहाँ पे देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रखा गया है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहायिका पद रखा गया है, ठीक है, सहायिका पद के लिए भी जारी किया गया है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये वैकेंसी जारी कहाँ से किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना मनोरा छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है, ठीक, जिला जसपुर के द्वारा, ठीक। देखिए स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आप लोग फॉर्म को भेजना है, ठीक, जो कि आप लोग 30 सितंबर तक फॉर्म को भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है, तो यहाँ पे देखिए बाल विकास परियोजना कार्यालय मनोरा जिला जसपुर छत्तीसगढ़ पे आप लोग भेज सकते हैं। आपका विलम्ब से जब फॉर्म प्राप्त होगा तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए जो आंगनबाड़ी केंद्र रखा गया है, ठीक, वो सैला में रखा गया है, जो कि यहाँ पे देखिए सैला खूटा पानी, ठीक ना, ग्राम पंचायत खूटा पानी, ग्राम का नाम है सैला, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे रखा गया आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ सहायिका नियुक्त किया जाएगा, सहायिका नियुक्त किया जाएगा मतलब सहायिका पद रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सैला और अलीटोली और यहाँ पे डंडगांव और यहाँ पे हुनदरू पाठ में, कपरोल में, जरिया में, ठीक, आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में पद जारी किया गया है, ठीक। उम्र सीमा की बात किया जाए तो जिसकी उम्र सीमा 18 से 44 वर्ष होगा बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होगा, ठीक। योग्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 8वीं पास केवल योग्यता रखा जी जसपुर से। और वैसे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें भर्ती 23/9/2023 को रखी गई है, जिसमें यहाँ पर काउंसलर है के लिए एक पद दिया गया है और लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर एक पद दिया गया है। टोटल बात करें तो पद की तो इसमें देख सकते हैं ओबीसी का एक पद है, एलटी के लिए, और यहाँ पर एसटी के लिए 3, अनरिजर्व के लिए एक पद है, और जो काउंसलर होगा उसका एक पद इसमें दिया गया है। ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है, बाकी जो भी डिग्री है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन मांगा गया है और कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो और इनका जो वेतन है 21,000 इसमें दिया गया है। बाकी आप नीचे में जाके इसके लिए जो भी आप आवेदन करने वाले हैं तो एक बार जरूर इससे पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रारूप इसका नीचे दिया गया है, आप जाके देख सकते है। राजनांदगांव, ये बात किया जाए सबसे पहले बार राजनांदगांव की भर्ती किस जगह पे जारी किया गया है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में भर्ती जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में है, यहाँ पे भर्ती जारी। यहाँ पे देखिए अतिथि शिक्षक के रूप में और प्रोफेसर के रूप में पद जारी किया गया है, ठीक, जो कि वर्ग इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होना है। कहाँ होगा, तो भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में आप लोग का इंटरव्यू होगा। पदों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटेल योग्यता भी देखते हैं नीचे में क्या बोला गया है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे पद जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के पद रखा गया। देखिए यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया जाए, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर का पद रखा गया है, जिसमें यहाँ पे प्रोफेसर के बारे में बात की एनाटोमी, फैसियोलॉजी और यहाँ पे देखिए फॉरेंसिक मेडिसिन और टीबी, चेस्ट, स्किन, फैसिट्री और यहाँ पे फार्मेसी, यहाँ पे फार्मोलॉजी और यहाँ पे कार्डियोलॉजी का पद रखा गया है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए फैसियोलॉजी मतलब अब असिस्टेंट प्रोफेसर का देख रहे हैं, फैसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी का पद रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे जनरल मेडिसिन का पद रखा गया है, पेडिट्रिक्स के लिए रखा गया है, जनरल सर्जरी का पद रखा गया है। एक चीज बता दो, कहीं मिस्टेक हुआ है मेरे को लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा देख लीजिएगा कहीं पे कुछ गलत बोल दिया क्या, ठीक। यहाँ पे इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का, यहाँ पे देखिए गायनोलॉजी के लिए पद रखा गया है। इसके बाद रेडियो, यहाँ पे डायनेजिस के लिए रखा गया है, टीबी, चेस्ट के लिए, स्किन के लिए, यहाँ पे डेंसिटी के लिए रखा गया है, ईएनटी के लिए भी पद रखा गया है। योग्यता की बात किया जाए साथियों तो मैं आप लोग को योग्यता बता दूं, संबंधित योग्यता के अनुसार संबंधित आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा तभी पात्र माने जाएंगे, फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। योग्यता वेतन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,35,000 रुपये और प्रोफेसर के लिए 1,55,000 रुपये वेतन, अच्छा खासा वेतन दिया जाएगा, ठीक। इंटरव्यू बात किया जाए तो 14 सितंबर को आप लोग का इंटरव्यू है। बिल्कुल आप लोग 14 सितंबर तक मतलब 14 सितंबर को आप लोग जा सकते हैं। आप लोग को समय यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सुबह कम से कम आप लोग 9 बजे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे देखिए 10 बजे बोल रहा है, 10:30 बजे, लेकिन आप लोग 9 बजे पहुँच के आप लोग रिलैक्स होइए। अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकाला गया है, यहाँ पर 99 वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ के लिए
केवल और केवल छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है 99 वैकेंसीज। तो इसमें जो वैकेंसीज है यहाँ पर एनी ग्रेजुएट ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ पर अपना स्नातक कंप्लीट किया है, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से हो, या फिर लॉ से हो, या किसी भी एनी स्ट्रीम, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड हो या फिर कोई से भी बैकग्राउंड से हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो वैकेंसीज है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के रूप में रहेगा, अप्रेंटिस के लिए रहेगा, जो कि आपका 1 ईयर के लिए, ठीक है, केवल और केवल 1 ईयर के लिए रहेगा। जो कि वैकेंसीज है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए 99 वैकेंसीज जो है, सीजी के लिए 99 वैकेंसीज, जो कि आपका अप्रेंटिसशिप के लिए रहेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर्स यहाँ पर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे, ऑनलाइन अप्लाई, और 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और 21 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसका जो सेलेक्शंस है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के थ्रू यहाँ पर होने वाले हैं, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेट डेट दिया गया है अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। ठीक है, रही बात इसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना रहेगा। ये सब लिंक दिया गया, टोटल 5 यहाँ पर लिंक्स हैं। ये सब लिंक्स के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर टोटल यहाँ पर 6000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है। ठीक है, पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में यहाँ पर वैकेंसी है 6160 यहाँ पर वैकेंसीज है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के लिए 99 वैकेंसीज है। ठीक है, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर होना चाहिए, एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है आपका 28 ईयर होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। स्टाइपेंड जो है आपको कितना 15,000 रुपीज़ पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप कितने ईयर के लिए रहेगा, 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स। ठीक है, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए किसी भी फील्ड का, कोई सा भी यहाँ पर ग्रेजुएट्स हो अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात इसमें जो वैकेंसीज़ है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्टेट वाइज देख सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ अपना स्टेट के लिए हिंदी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज जो दिया गया है, रिजर्व कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर 99 वैकेंसीज है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो डिवाइड कर दिया गया है अपने छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर जैसे कि देखें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए 99 यहाँ पर वैकेंसीज है, जिसमें से बिलासपुर में 5, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 4, मुंगेली में 4, जांजगीर चांपा में 5, ऐसे ही यहाँ पर कोरबा जिला, जसपुर जिला, रायगढ़, ये सभी स्टेट्स में यहाँ पर टोटल 99 वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। तो आप लोकल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करने होंगे। एप्लीकेशन फीस डिटेल्स के बारे में जैसे कि स्क्रीन में शो हो रहा है। क्वालिफिकेशंस इसका जो है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ठीक है, या फिर लॉ से हो, या फिर फाइनेंस है, कोई से भी हो। ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है 1 ईयर का आपको रहेगा। इसके बाद जो है स्टाइपेंड को जो मैं बोला था 15,000 रुपीज़ आपको पर मंथ, जो कि 1 ईयर तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वेटेज जो है सिलेक्शन जो प्रोसीजर है यहाँ पर CBT रिटर्न एग्जामिनेशंस के थ्रू होने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टेज, रिटर्न एग्जामिनेशन और लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है। इसके लोकल लैंग्वेज में आपका जिस स्टेट का रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाले हैं। रही बात रिटर्न टेस्ट का, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के, 1 आवर आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, 50 मिनट ईच पार्ट यहाँ पर, और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर नहीं होगा। सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस का 25, इंग्लिश का 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 और रीजनिंग एबिलिटी का 25 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर CBT 1 क्लियर होने के बाद आपका जो है होने वाला है लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात, एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है आपका देख सकते हैं स्टेट वाइज। छत्तीसगढ़ में अपना देखेंगे तो भिलाई नगर, बिलासपुर और रायपुर, 3 यहाँ पर सिटीज़ में आपका जो है सेंटर्स रहने वाले हैं। तो इन सब सिटीज़ में से आप चूज़ कर सकते हैं अप्लाई करते समय। ठीक है, रही बात इसके लिए जो एप्लीकेशन जो फीस है यहाँ पर
एप्लीकेशन फीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 300, अदर कैटेगरी वाले के लिए यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करने होंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो केवल छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिलासपुर से जिसमें 8/9/2023 की भर्ती है और आवेदन यहाँ 10/9 से स्टार्ट हो चुकी है। 9/10/2023 तक इसका लास्ट डेट दिया गया है। इसमें अनुवादक हिंदी के लिए 1 पद है और यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस के लिए 80 पद इसमें दिए गए। वाहन चालक के लिए 1 पद है प्रीत्य, जिसमें आदेशिका वाहक के लिए 30 पद दिया गया। टोटल 112 पदों पर भर्ती है। जो भी आपका वर्ग है उन वर्गों पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसमें आवेदन जो करेंगे उनके लिए यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो अनुवादक के लिए यहाँ पर जो हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि होती है जिसमें पीजी अपन बोलते हैं, अंग्रेजी में यहाँ पर दक्षता के सहित यहाँ पर अंग्रेजी में भी स्नातकोत्तर की उपाधि में दक्षता, उपाधि में हिंदी में दक्षता सहित होनी चाहिए। कंप्यूटर में यहाँ पर कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए। विधिक स्नातक को अधिमान्य दी जाएगी, मतलब जो BLLB कर चुके हैं उन्हें यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी। वरिष्ठता के निर्धारण में विधिक स्नातक को 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर जो सहायक जो ग्रेड होते हैं 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेसर के 12वीं पास होना चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में यहाँ पर स्नातक का उपाधि उनके पास होना चाहिए। और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोसेसिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग 5000 डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड होता है उसमें यहाँ पर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रा लेखन 5000 जो प्रति डिप्रेशन की घंटे की होती है उसमें यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पर वाहन चालक की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं में उत्तीर्ण मांगा गया है। और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए जो यहाँ पर दिया गया है। टिप में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस धारक को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। वृत्ति की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं में यहाँ पर उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और जो भी इसमें ट्रेड है उसमें यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी आवेदन करने की बात करें तो यहाँ पर नीचे में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बंदी लिफाफे पे आपको लास्ट डेट से पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण पुराना जो कि उच्च न्यायालय बिलासपुर का पते पर यहाँ पर आपको भेजना है। रजिस्टर और डाक स्पीड के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से आप यहाँ पर आवेदन भेज सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया। अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11/10/2023 को आप लोग का अंतिम तिथि होगा फॉर्म। बाकी इसकी डिटेल करते हैं। ये भी कहाँ के लिए जारी किया गया है तो पंडित रविशंकर शुक्ल के लिए, रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया गया है। ठीक, यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को पद के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए सेम वही है, जियोग्राफी के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए, अनसिस्ट मतलब प्राचीन आधुनिक हिस्ट्री के लिए जारी किया गया है। ठीक, इसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए, इसके बाद यहाँ पे लिटरेचर इंग्लिश के लिए, लिटरेचर मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। इकोनॉमिक्स के लिए, यहाँ पे फिजिक्स के लिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे फैसियो, यहाँ पे फिलोसॉफी योगा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए एमटेक के लिए, इस टाइप से पद जारी, बायो साइंस के लिए, MBA के लिए, बायोटेक्निकल के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इस टाइप से पद जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फार्मेसी के लिए और एंथ्रोपोलॉजी के लिए जारी किया गया है। ठीक, स्टैटिक्स के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के लिए जारी किया गया है, लॉ के लिए, और यहाँ पे रीजनल स्टूडेंट के लिए जारी किया गया है, स्टडीज के लिए जारी किया गया है। ठीक है, जियोलॉजी के लिए जारी किया गया है, सेंटर फॉर बेसिक साइंस के लिए जारी किया गया है, हिंदी के लिए भी पद जारी किया गया है। योग्यता बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले योग्यता जान लीजिए तो योग्यता आप लोगों के पास नेट होगा। ठीक, नेट, ठीक, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक, तो आप लोगों का नेट सेट कुछ भी किए हैं तो आप लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा, या PhD किए होंगे तो बिल्कुल आप लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक, तो 11/10/2023 को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होने वाला है। ठीक, और ये फॉर्म ग्रुप पर या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त हो पाएंगे। तो दोस्तों ये भर्ती निकल गई थी सुकमा से, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू भर्ती है। 11/9/2023 की ये भर्ती है। वॉक इन इंटरव्यू का डेट यहाँ पर दिया गया है 25/9/2023 को 10 बजे से इसमें लिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो अस्थायी कुशल जो अतिथि प्रशिक्षकों की इसमें भर्ती है। और यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें मैनेजमेंट इंटर्नशिप एंड प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड जिसमें पद दिया गया है, एक अनरिजर्व का। क्लास 12th और एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। एज पर स्टूडेंट सेट बाय
रिलेवेंट एसएससी प्लास्टिक डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिसोर्स सेक्टर्स। और यहाँ पर देख सकते हैं अपीयर मेड अप एंड होम फर्निशिंग के लिए एक पद इसमें दिया गया। द कैंडिडेट शुड 10th पास होना चाहिए, 6 ईयर का यहाँ पर सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफाइड रिलेवेंट ट्रेड मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन का होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट इसमें ट्रेड से, जो भी इसमें ट्रेड दिया गया है, और ITI इसमें रिलेवेंट ट्रेड आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी प्लम्बिंग का यहाँ पर पद है जिसमें एक दिया गया है अनरिजर्व, 12th पास इसमें मांगा गया है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड या तो फिर स्टेट बोर्ड से जो भी आपका होगा, और इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का होगा। और यहाँ पर एक्सपीरियंस देख सकते हैं IPSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल का, ITI ट्रेनिंग जो प्लम्बर में होता है वो उसमें ट्रेड में होना चाहिए, डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स को इसमें दिया जाएगा। एक पद है जिसमें ऑटोमोटिव के यहाँ पर दिया गया 10th पास होना चाहिए, 4 से 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी आप आवेदन करने वाले हैं तो नीचे यहाँ पर एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा इंटरव्यू के लिए। जो कि वैकेंसी कलेक्टर एवं मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोंडागांव छत्तीसगढ़ से भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पे बोला गया समग्र शिक्षा सब बढ़े सब पढ़े, ठीक, के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक, यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे ये लोगो है जो छत्तीसगढ़ के हर एक स्कूल में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे देखिए 8 सितंबर 2023 को वैकेंसी जारी है। वाल के इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होना है। ठीक, आप लोगों को इंटरव्यू में कब जाना है तो 21/9/2023 को जाना है। कार्यालय जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में आप लोग को आयोजित किया जा रहा है, जो कक्ष क्रमांक 94 में आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल पहुंच जाइएगा। पदों के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए पद जारी किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र माने जाएंगे। यहाँ पे देखिए ASLP जो कोर्स किया होगा पात्र माने जाएगा, 20,000 रुपये वेतन। स्पेशल एजुकेटर के लिए पद जारी किया गया, जो कि BEd वालों को प्राथमिकता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी के लिए मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर बात की जाए तो हेल्प आया अटेंडेंट के लिए 2 पद जारी किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति और मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए और अल्प पछड़ा वर्ग के लिए रखा गया, जो 7,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसमें 10वीं पास बोला गया है। छत्तीसगढ़ का स्थानीय भाषा आप लोग को पता होना। आप लोग अपना पूरा डिटेल लेके फॉर्म भर के जाइए। कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिए। एक फॉर्म ऑफलाइन है आप लोग को। दोस्तों, ये भर्ती निकलेगी थी कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालरोद के द्वारा 1/9/2023 की भर्ती है। 20 तारीख को इसका लास्ट डेट है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पद पे आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ऑफिस जो असिस्टेंट होता है क्लर्क का एक पद दिया गया है, और एक संविदा भर्ती है। 15,000 इनका वेतन है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पद दिया गया है, 12,000 इनका पद है। ऑफिस जो भी होते हैं एक पद दिया गया है, 9,000 इनका वेतन है। और जो भी पद है आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑफिस असिस्टेंट के इसमें यहाँ पर दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो बेसिक यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग होता है इसकी वो यहाँ पर होना चाहिए। ऑपरेटिंग कंप्यूटर का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, और यहाँ पर जो टाइपिंग होती है वो स्पीड यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए, इसमें दिया गया है। और रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपके पास यहाँ पर जो एक्सेल में जो वर्बल एडिटिंग जो स्किल होती है वो आपका होना चाहिए, और डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी आपकी होना चाहिए। और यहाँ पर जिसमें टेलीफोन फैक्स मशीन इनका यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। ऑफिस जिसमें प्यून की भर्ती, जिसमें यहाँ पर प्राथमिक शाला 5वीं इसमें उत्तीर्ण मांगा गया है। बाकी आप जब भी आवेदन करने वाले हैं तो इससे पूरा पढ़ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये जो प्रारूप है